हो गया शुरू। चलो देखिएगा, जो आपका चैप्टर है वो है बहुपद, ठीक है ना। अब बहुपद जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहु प्लस पद, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि बहुत सारे पद होते होंगे, उसको हम बहुपद कहते हैं, है ना, ठीक है ना। मगर ऐसा नहीं है, शून्य बहुपद भी होता है। जैसे कि पहले तो बहुपद किसे कहते हैं मैं आपको ये परिभाषा बताऊंगा, डायरेक्ट हम बहुपद की बात नहीं करेंगे, अभी बीजीय व्यंजक की बात करेंगे, है ना। लिखो, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात धनात्मक पूर्णांक होती है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात धनात्मक पूर्णांक होती है, उसे बहुपद कहते हैं, उसे हम बहुपद कहते हैं। अब बीजीय व्यंजक में लिखता हूं, देखो ये मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3x 1/2 धन 3, ये बीजीय व्यंजक मैंने लिखा। मगर ध्यान से देखिएगा, ये बीजीय व्यंजक तो है मगर ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो x चर है, यहाँ पे तो पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। घात या तो 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, पूर्ण संख्या में घात होना चाहिए। यहाँ पर घात पूर्ण संख्या में है, बट यहाँ पर x की घात 1/2, बेटा ये रोक देना, इसको रोक देना। हाँ, यहाँ x की पावर कितनी है? 1/2, और 1/2 पूर्ण संख्या है क्या? पूर्ण मतलब पूरी। ये तो आधी रोटी है, आधी नहीं चाहिए, पूरी रोटी चाहिए, है ना। तो भैया यह बीजीय व्यंजक है, यह बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है, किंतु बीजीय व्यंजक है किंतु बहुपद नहीं है, किंतु बहुपद नहीं है। बीजीय व्यंजक है किंतु बहुपद नहीं है। अब एक और लेता हूं मैं, x की घात 3 धन x की घात 2 धन 1/x, क्या ये बहुपद है? बहुपद है? बहुपद है? नहीं, ये भी नहीं है। क्यों? देखो, x की घात 3 धन x की घात 2, या 1 है बेटा, ये 1 है ना, ये धन का 1 है, क्या का 1 है? ये ऊपर जाएगा तो क्या का हो जाएगा? घात ऋण का हो गया, ऋण की। ये धन की घात है ना, तो ऊपर जाएगी तो ऋण की हो जाएगी, अगर ऋण की है तो नीचे लाएंगे तो धन की हो जाती है। तो घात कैसी हो गई? ऋणात्मक। ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए, मैंने क्या बोला? घात कैसी होना चाहिए? धनात्मक। ये भी धन की, ये भी धन की, मगर ये ऋण की। तो सभी धन की होना चाहिए, सभी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, सभी पूर्ण होना चाहिए। तो यह बीजीय व्यंजक है। लिखो, यह बीजीय व्यंजक है, किंतु परंतु बहुपद नहीं है। समझ गया ना? अब और लेता हूं मैं एग्जांपल में, मैंने लिया x की घात 5 धन x धन 4,
क्या ये बहुपद है? बहुपद है क्योंकि यहाँ x की घात पूर्ण धनात्मक 5 है और यहाँ धनात्मक 1 है। कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 लिखा नहीं जाता बेटा, धनात्मक 1 है, तो यह भी बहुपद है। तो देखिएगा बहुपद का मैंने आपको बताया कि बहुपद किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन हो गई, और एग्जाम्पल भी देके बताया कि कोई बीजे व्यंजक बहुपद कब होता है और बहुपद कब नहीं होता है। अब बहुपद के प्रकार, अब हम बात करेंगे बेटा बहुपद के प्रकार की बात करेंगे बेटा। तो नंबर 1 शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। तो भैया शून्य बहुपद, ये मैंने आपके सामने शून्य बहुपद लिखा, ये शून्य बहुपद है, ये शून्य बहुपद है, इसकी घात 1 है, यह धन का 1 है हो बेटा, धन का 1 है, यह शून्य बहुपद है। क्योंकि ये देखिएगा आप यहां पर ये 0 का गुणा करेंगे, ये 0 आ गया, 0 का गुणा x में करेंगे तो 0 का गुणा करने से पूरा 0 हो जाता है, x भी 0 बन गया, ठीक है ना। तो यह शून्य बहुपद है। शून्य बहुपद में चर की घात 1 होती है, यह लिख दो आप, शून्य बहुपद में चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 1 होती है। शून्य बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है। ऑलराइट, यस। अब शून्य बहुपद के बाद आ जाते हैं हम एक पदी बहुपद, है ना। नंबर 2 एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद बताइए, x, ये एक पदी है, एक पद है इसमें। नंबर 3 में आ जाओ द्विपदी, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद में आ जाओ बेटा x + 1, ये द्विपदी है ना। इसमें कितने पद हैं? 2, 1, 2, है ना। त्रिपदी में आ जाओ, त्रिपदी है ना, सॉरी त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद हो जाएगा x² + x + 2, ये आपका त्रिपदी है ना। अब हम बात करेंगे रेखिक बहुपद की, है ना। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? अभी तो मैंने पदों के आधार पे आपको बहुपद बताएं भाई, पदों के आधार पे, जिसमें एक पद है वो एक पदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं द्विपदी बहुपद कहलाता है, ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं 1, 2, 3, उसे हम त्रिपद बहुपद, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें 4 पद भी होते हैं, ऐसा थोड़ी है, मान लो ये कितने पद हैं? 1, 2, 3 और ये 4, 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया चतुर्थ पदी बहुपद, है ना। पंचम पदी जिसमें 5 पद होते हैं वो पंचम पदी। ऐसे पदों की संख्या बढ़ती जाएगी तो उसका नाम बदलता जाएगा। चलो, अब इसके बाद हम बात करेंगे घात के आधार पे। अभी हमने पदों का विभाजन किया, बहुपद का विभाजन किया पदों के आधार पे। बहुपद के प्रकार बताए पदों के आधार पे। अब घात के आधार पे, है ना, घात के आधार पे देखिएगा रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम
चर की अधिकतम घात 1 होती है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। उसे हम कौन सा बहुपद कहते हैं? उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में ले लेंगे x+4, ये आपका रेखिक बहुपद हो गया। एक और ले सकते हैं एग्जाम्पल ax+b, ये भी आपका रेखिक बहुपद है। अब हम बात करेंगे द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, तो द्विघाती बहुपद ऐसा बहुपद जिस के चर की अधिकतम घात, जिसके चर की अधिकतम घात 2 होती है, उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद को हम क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मैं एग्जाम्पल से लिख के बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। ये मैंने लिख दिया x² + 5x + 6। यह एक द्विघाती बहुपद है क्योंकि यह चर की अधिकतम घात 2 है। इसी प्रकार त्रिघाती बहुपद, चतुर्थघाती बहुपद होते हैं। रोकना यार। तो बहुपदों, देखिएगा, बहुपदों के साथ विभिन्न गणित की जो संक्रियाएं होती हैं, बहुपदों में विभिन्न संक्रियाएं। देखिएगा, अब आप पहला बहुपद में लिखता हूं भाई साहब, px = मैंने लिख दिया x² + 4, और दूसरा बहुपद मैंने लिख दिया x² + 7। अब मुझे बहुपदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मुझे ज्ञात करना है px + gx। क्या निकालना मुझे? px + gx। बहुपदों का योगफल कीजिए। दो बहुपद आपके पास दिए गए हैं, px = x² + 4 एंड gx = x² + 7 का योगफल ज्ञात कीजिए। इन दोनों को जोड़ना है। तो देखिएगा कैसे जोड़ते हैं, देखिएगा आप, है ना। दोनों को जोड़ूंगा मैं, तो देखिएगा x² + 4 एंड x² + 7, इनका जोड़ करना है। तो 7 × 4 = 11 प्लस 1x² = x²। दिस इज इक्वल टू px + gx। ये मैंने क्या करा? बहुपदों का योगफल करा। अगर वो कह देता वो योगफल नहीं, पहले वाले बहुपद में से दूसरे बहुपद को हटाइए, प्रथम बहुपद में से द्वितीय बहुपद को घटाइए। तो घटाइए, तो घटाने का निशान आ जाएगा। घटाने का निशान आ जाता है। क्या का निशान आ जाएगा? घटाने का। तो घटाते हैं तो क्या करते हैं बेटा? चिन्ह बदल देते हैं। चिन्ह बदलते हैं हम। घटाते समय क्या करते हैं हम? चिन्ह बदलते हैं। जैसे विलोपन विधि में नहीं करते अपन, है ना। नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदलते हैं। नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल देंगे। ये प्लस का है, कुछ नहीं, मतलब प्लस है आगे। अब प्लस का नहीं रहा, अब क्या कहोगे? ये प्लस का कितना है? 7। अब ये प्लस का नहीं है, अब ये माइनस का। तो देखिए भाई साहब, -x² और +x² कैंसिल, -7 और +4, -7 + 4, बताओ क्या आएगा?
वो माइनस किसने नहीं सर? तू बता। -7 + 4 -3 अरे कैसी बात है, कहीं आएगा बेटा -3 ये कितना दिमाग लगाएगा। -7 + 4 अलग अलग निशाने घटेंगे, अलग अलग निशाने घटेंगे तो 3 आएगो, घटेगा तो 3 आएगो, मगर काय को आएगो, माइनस ऋण को क्यों आएगो, माइनस क्योंकि ऋण का ज्यादा है, जो ज्यादा होता है वही तो रहता है, वही बचेगा, उसी के पास बचेगा। ऋण का ज्यादा है तो ऋण का बचेगा, धन का ज्यादा होता है धन का बचता है। समझ गए कि नहीं? अगर ये ऐसा होता है धन का बच जाता है। सीधी कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस का सब जमाना भैया। चलो तो देखो भैया, मैंने क्या बताया बेटा, ये आपको योगफल, बहुपदों का योगफल और बहुपदों को घटाना, बहुपदों को जोड़ना और बहुपदों को घटाना सिखाया कि नहीं? समझ में आ गया ना? बहुपदों को जोड़ना घटाना अपने तो है ही नहीं सिलेबस में, अपने थोड़ी। चलिएगा तो भैया और एग्जाम्पल ले लेके समझाएंगे हम आपको, अच्छे अच्छे एग्जाम्पलों से समझा देंगे, गणित अच्छी से अच्छी गणित कर देंगे। सब रिकॉर्ड हो गया। हाँ तो अच्छी बात है, लोग देखेंगे नहीं, गुस्सा कर रहे हैं। देखो भैया, एक बहुपद तो ये है और दूसरा बहुपद है ये का योग फल ज्ञात करो। इनका योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योगफल। अब देखिएगा कैसे करते हैं भैया। px बराबर क्या, x² + 3 + 4। gx क्या, देखो x के नीचे x लिख दो भैया, ये x है ना, तो ये भी x के नीचे x आएगा, -1। क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ते समय नो चेंज। धन के 4 ऋण का 1, धन के 4 ऋण का 1। क्या लिखूं बता, क्या लिखूं भाई साहब? अरे भैया धन के 3, धन का ज्यादा है ना, मैंने वही तो बोला ना, ज्यादा ही रहेगा, धन का बचेगा। देखो भाई साहब, 1 जो धन को आगे कहीं नहीं, धन को 1x और धन को 3x, धन को 1x, धन को 3x, धन को 4x, और ये ऐसा का ऐसा, ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, है ना? ये क्या निकला भैया, ये क्या करा हमने? योगफल करा। किसका किसमें? px का gx में जोड़ हुआ। सरल के कठिन? सरल। अब इसी को अगर वो ये कह दे कि योगफल नहीं, px इतना gx इतना का अंतर ज्ञात करो। अंतर यानी घटाओ, अंतर ज्ञात करो मतलब घटाओ ज्ञात करो, एक ही बात है। अब अंतर का बोल दिया, क्या बोल दिया बेटा इसने? डोंट वरी एंड वेरी हैप्पी। घटाना है, क्या करना है? घटाना भाई साहब। तो ये प्लस का अभी क्या का ये, मगर अब क्या का हो गया? ये क्या का भाई साहब? अब क्या का हो गया? तो देखो px में से घटा दो gx, px में से घटा दो gx। भैया मेरे 4, जो धन को 4 वो धन को 1, धन को 4 धन को 1, तो धन को 4 धन को 1 धन को 5 हो गए हो भैया। देखो धन के कितने? 3x, धन के 3x में से घटा दो 1x, धन के 3x में से घटा दो 1x, या तो धन के 2x, और ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा?
तो मैंने आपको बहुपदों का योगफल और बहुपदों का अंतर सिखा दिया। अब बहुपदों का गुणनफल सीखेंगे। क्या सीखेंगे बेटा? या x इज इक्वल टू एक्स, px इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एंड gx इज इक्वल टू x माइनस 3 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करो। एक बहुपद का दूसरे बहुपद में गुणा कीजिए और गुणा करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणा कीजिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए। डोंट वारी हैप्पी। देखिए भाई साहब, px में गुणा करो gx का बराबर px कितना भाई साहब? इतना। gx कितना? बोले इतना। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे सूत्र लग जाता है। ये x प्लस a, x माइनस a, तो ये सूत्र हो गया किसका? क्या का सूत्र हो गया? देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला सूत्र। एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको ए मान लो तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा सूत्र बन जाता है। तो भाई साहब देखिएगा, एक्स स्क्वायर और ए कितना माना अपन ने? ए किसको माना बताओ? ए किसको माना हमने? 3 को। 3 को हमने ए माना। चलो px इंटू gx बराबर क्या हो गया बेटा? एक्स स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 आ गया ना उत्तर? चलेगा। तो हमने आपको बहुपदों का गुणनफल सिखा दिया। अब बहुपदों का भागफल सिखाएंगे कि एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग कैसे दिया जाता है। डोंट वरी। देखिएगा, ये सवाल लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आपका बहुपद है। और अगला बहुपद मैंने लिख दिया x प्लस 3। तो इस बहुपद में इस बहुपद का भाग देना है। तो भागफल ज्ञात कीजिए। भागफल व शेषफल ज्ञात करो। भागफल व शेषफल ज्ञात करो, ये आपका प्रश्न है। आपको भागफल भी निकालना है, शेषफल भी निकालना है। डोंट वरी, बहुत सरल और बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा कैसे निकालते, देखिएगा आप। हम px में भाग लगाएंगे gx का। भाग लगाओ या बटे में लिखो, एक ही बात है। या तो ऐसे लिखो या ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये भी तरीका है। या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात होगी। px कितना भाई साहब? px है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और gx कितना है? x प्लस 3। अब देखो यहाँ पे एक है 6 कम 6, गुणा करे तो 6, गुणा करे तो 6, जोड़े तो 5। वेरी गुड। 2x धन 3x धन 6, नीचे कितना? x धन 3। अब 2 के ग्रुप बन गए। देखो भाई साहब, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का ग्रुप बन गया। इसमें से कॉमन आ गया, इसमें से कॉमन आ गया x और अंदर रह गया x धन 2। यहां से 3 बाहर आ गया तो यहाँ x रह गया। 3 का पाड़ा बोलो, 3 दूनी 6। नीचे क्या है? नीचे आपका x धन 3 है। अब हम क्या देखते हैं कि कोष्टक में x धन 2 इधर भी है और x धन 2 इधर भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा। x
धन 2 कॉमन आ गया, अगले ब्रैकेट में क्या रह गया, ये बाहर वाला x और 3, x और 3, और नीचे क्या है भाई साहब, नीचे क्या है, नीचे x धन 3 है, और ये दोनों सेम टू सेम क्या हो गया, सेम टू सेम इज कैंसिल, देयरफॉर भागफल कितना आया, x प्लस 2 भागफल है, ये क्या है, ये क्या है, भागफल है, और शेषफल कुछ नहीं बचा, शेषफल 0 लिख दो क्योंकि कुछ भी नहीं बचा, शेषफल बराबर क्या, 0। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, भागफल, शेषफल, गुणनफल, योगफल एंड अंतर, लॉक कर दो इसको।